Joining me today is Union Minister Mr. S.P.S. बघेल। बघेल साहब, आप वाराणसी में हैं, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब की बार का जो टारगेट बीजेपी ने रखा है वो 10 लाख से जीतने का रिकॉर्ड रखा है। ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक गठबंधन है, वो कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता है और हवा हमारी ही है। अंडर करंट जो है वो इंडिया ऑपोजिशन का है। कैसे देख रहे हैं इस चार्ज को? नहीं, भारत की जनता बहुत एहसान और अपमान दोनों याद रखती है। तो भारत की जनता ये कह रही है कि जो संवैधानिक योजनाएं नहीं थी, मोदी जी के दिल की योजनाएं, जैसे कोई कहे मोदी जी क्या घर से दे रहे हैं, तो ये परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में कहीं लिखा नहीं था कि राज्य का कर्तव्य है शौचालय बनाना, इस्तेमाल करना जनता का, या 5 किलो गेहूं चावल देना निःशुल्क कई सालों से, और खाना उनका अधिकार है, मकान देना हमारा कर्तव्य, रहना उनका अधिकार है, या किसान सम्मान निधि देना अधिकार है, उपयोग करना उनका अधिकार है, या आयुष्मान कार्ड देना हमारी ड्यूटी है और उनका राइट है कि वो उसको इस्तेमाल करें। तो लोग कह रहे हैं कि हमें कालिदास, अखिलेश यादव और राहुल ना समझें कि जिस पेड़ पे बैठे थे कालिदास उसी को काट रहे थे। तो जिस विकास रूपी पेड़ से लोग आवास है, शौचालय है, अथवा आयुष्मान कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन है, तो वो कह रहे हैं हम उस पेड़ को सींचेंगे, संवारेंगे, ताकि हमने तो लाभ लिया है, हमारे बच्चे भी लाभ लें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, वो अपनी स्पीचेस में जो है फॉल्टर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं कि ऑपोजिशन की सरकार आ रही है। कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से इस बयान को अखिलेश यादव के? नहीं, अखिलेश यादव जो है वो ट्विटर पुत्र, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र के घर में एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जिनका नाम अखिलेश यादव है। वो समसामयिक विषयों पे ट्वीट करते हैं, मौके पे नहीं जाते हैं कहीं घटना स्थल पर। तो वो डेली सुबह उठ के ट्वीट करते हैं और फिर सब आप लोग हम लोगों से उनका काउंटर बयान पूछना शुरू कर देते हैं। बहुत पहले चाणक्य ने कहा था यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे, दुर्लभ संधियां हुआ करेंगी, वैसी ये हो रही है। पिछली बार सपा बसपा लोकदल के गठबंधन के बावजूद हम लोग बहुत अच्छी सीटें जीते। एक इतिहास में दर्ज होगा ये कि बसपा से 1 लाख से 1.5 लाख वोट लेने के बाद, अपनी मनपसंद सीट पर सेफई वाले लड़ने के बाद, धर्मेंद्र यादव बदायूं हारे, डिम्पल यादव कन्नौज हारी और अक्षय यादव फिरोजाबाद हारे। मुलायम सिंह जी आजमगढ़ से और अखिलेश मैनपुरी से जीते। मुलायम सिंह मैनपुरी से और अखिलेश आजमगढ़ से, और आजमगढ़ को भी उपचुनाव में हमने जीत लिया। और रामपुर में मुलायम सिंह जी केवल 94,000 से तब जीते थे जब बीएसपी ने लाख वोट दिया था। यदि बीएसपी अकेले लड़ने पर किसी लोकसभा में 1 लाख वोट डालती है तो गठबंधन पे वो 1.25 लाख हो जाता है, क्योंकि उससे मनोबल बढ़ता है। तो बसपा से 1-1 लाख वोट लेने के बाद घर में बेगर्स कांट बी चूजर्स, हम लोग तो कहीं भी लड़ जाते हैं, लेकिन वो लोग अपनी टॉप 5 सीट पर लड़के टॉप 3 लीडर चुनाव हारे, बल्कि आजमगढ़ भी हार गए। तो इसलिए बसपा का गठबंधन उनके साथ नहीं है। सपा बसपा गठबंधन एक प्रभावशाली गठबंधन था, लेकिन वो आज है नहीं है। लोकदल का हैंडपंप पश्चिम में उनका बड़ा महत्व है। पिछली बार हाथी को पाली पिला रहा था, इस बार वो कमल को खिला रहा है। तो निश्चित तौर से कि हर सीट शानदार तरीके से भाजपा लड़ रही है। एक नया नैरेटिव जो इंडिया ऑपोजिशन अलायंस पार्टीज हैं वो जनरेट कर रही हैं। सब ने एक सुर में कहना शुरू किया है कि जून 4 को मोदी सरकार नहीं आएगी और 150 से कम सीटें इनको मिलेंगी। ये जिम्मेदार नेताओं का गैर जिम्मेदाराना बयान है। मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। र्यूमर्स का वॉर में और इलेक्शन में बड़ा महत्व है। सरप्राइज का बड़ा महत्व होता है। अप्रोर इन ईस्ट एंड अटैक इन वेस्ट। तो वो कहने का तात्पर्य है कि एक देश में 3 बड़ी भारी अफवाहें हैं। पहला यह है यह 400 आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान को इमरजेंसी में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाले, सेंसरशिप लगाने वाले, संपूर्ण अपोजिट को जेल भेजने वाले लोग संविधान को खतरा बता रहे हैं। मैं आज मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत क्लियर कह दिया है कि आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता, संविधान को कोई छू नहीं सकता। तो ये अफवाहें उड़ाई गई हैं। और तीसरा, डेमोक्रेसी को खतरा वो बता रहे हैं जिन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल लगा के DIR और मीसा में संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजा, जिसमें JP साहब शामिल थे। मैं अखिलेश यादव से एक बात कहना चाह रहा हूँ पहुंचा देना कि श्री मुलायम सिंह यादव जी को जून 75 में एक झूठे आरोप में कि वो रेल की पटरी उखाड़ रहे थे, इस बात पर आपातकाल में बंद किया गया और 19 महीने उनको जेल में रखा गया। जेल भेजने वाली दादी के नाती से अखिलेश यादव गठबंधन कर रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए उनको। खैर, उनको लगता है शायद टाइम चेंज हो गया, जनरेशन चेंज हो गई है। पर बघेल जी, एक सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश बहुत क्रूशल स्टेट है। 80 सीट उत्तर प्रदेश से आती हैं। कितनी सीट का अंदाजा आपको लग रहा है इस बार? आपका समीकरण बहुत ठीक बैठता है। कितनी सीट भाजपा उत्तर प्रदेश से ले जाएगी?
देखिए अभी एक राउंड का वोटिंग शायद हो रही होगी अभी आज नहीं, हो 6वीं चुकी की हो है, गई 25 सात हो हाँ चुकी है। 25 को हो चुकी है 7वीं की होनी जा रही है। तो ये राउंड पूरे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो अगल बगल की सीटों पर उनका उनका जो ऑरा है उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जो 6वां राउंड था सातों गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का जिला है तो उसके आसपास इस पूरे संभागों में बहुत विकास होता है। इसका पूरा लाभ होगा। ये पड़ोस का लाभ का पॉजिटिव का लाभ है। नेगेटिव बात देखो कि 2019 में अपनी परंपरागत पारंपरिक अपने गढ़ अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं हारते हैं। तो जब अमेठी का किला गिरा तो रायबरेली के किले में दरारें पैदा हो गई। उससे भयभीत होकर सोनिया गांधी जी राज्यसभा में चली गई। बहाना यह किया कि स्वास्थ्य कारण है। तो क्या राज्यसभा बीमारों का सदन है? नंबर 2 बात, जैसे मैं महीने में 26 या 27 दिन अपनी लोकसभा में रहता हूँ, 2-3 दिन के लिए दिल्ली जाता हूँ, लेकिन ये तो वैसे ही साल में 1 या 2 बार आते हैं। तो स्वास्थ्य कारण से रायबरेली नहीं छूटी है, बल्कि रायबरेली के किले में अमेठी के गिरने से दरार आई है। उसकी वजह से पलायनवादी प्रतिक्रिया उन्होंने अपनाई है। So, without being non-committal, you are saying that BJP is going to win majority of the seats in Uttar Pradesh. नो डाउट नो डाउट। दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और यूपी में केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ यूपी। जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, योगी काल भारत का स्वर्ण युग है। बुलडोजर 2 काम कर रहा है। एक, ये गुंडों की अतूक संपत्ति पे चल रहा है तो इससे निर्माण का काम भी हो रहा है। तीसरी बात है कि सेवा ही संगठन के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कमाल की मेहनत करता है। मैं एक बार फिर कह दूं कि हमारा मंडल अध्यक्ष किसी भी चौकी इंचार्ज पुलिस वाले से ज्यादा घंटे समय देता है। इसलिए बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से यूपी में 80 जगह कमल खिलेगा। So, this is the golden age for Uttar Pradesh as well as for BJP government in Uttar Pradesh. The minister is saying that BJP is going to win all 80 seats while Prime Minister is campaigning across the country. Tomorrow he is going to be in Bengal and campaigning across the state. And next day he will be campaigning in Bengal as well as Odisha before coming to Varanasi. The ministers of Modi cabinet, they are camping here in Varanasi, ensuring that organization is working for day 1, the very crucial day which is June 1, the polling day for Varanasi. This is Pragya Kaushik with video journalist Manoj Singh for Times Now.